Good morning, dear students. So, today, 14th of September, we'll start again sequence and series in your textbook, page number 3132. The last class where we did around question number till 4. So, question number 5 onwards, look at this. Question number 5. This is find the sum of n terms, sum of n terms. Correct? First question it is 3 plus 33 plus 333 plus 33333 plus up to n terms. Correct? Up to n terms. We have to find the sum of this. So, to solve such problems, what we will do, हमने इसको let Sn ले लिया 3 plus 33 plus 333 plus 3333 plus up to n terms. ठीक है, up to n terms जिसका हमें सम चाहिए. ऑल्दो वी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टॉपिक में है, तो इसे चेक करेंगे क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है. तो ये कैसे चेक होगा, तो ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं दिख रहा है डियर. अगर आप सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट करें, थर्ड अपॉन सेकंड करें, तो दिस इज नॉट इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो हाउ वी विल गेट द सम ऑफ दिस. तो इस तरह के प्रॉब्लम के अंदर स्ट्रैटेजी ऐसी होती है कि इसमें कुछ हम कॉमन और कुछ मल्टीप्लाई करके इस सीरीज को, ये बेसिकली प्लस है ना, तो इसको सीरीज भी कहते हैं. ये जो मैंने सीरीज की बात की थी, सम ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज सीरीज. तो ये सीरीज है, जीपी की सीरीज हो सकती है, तो उसके लिए हमें इसमें कुछ मैथमेटिकल ब्रेन यूज करनी पड़ेगी. तो वो आपको इस तरह के प्रॉब्लम में हमेशा करना पड़ता है. तो सबसे पहले डियर इसमें मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ पूरे टर्म से. तो ये 1 प्लस हर एक सम के अंदर 1 प्लस 1 1, this is going to be 1 1 1 plus this way we will get up to n terms. ठीक है, up to n terms, यानी n terms में भी मैंने 3 ले लिया है कॉमन. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे क्या करेंगे, अभी भी ये जीपी में नहीं है, तो इसमें हमने 9 से डिवाइड कर देना है पूरे को और 9 से मल्टीप्लाई कर देना है. तो ये 9 99, करेक्ट, 999 प्लस 9999, करेक्ट, प्लस अप टू n टर्म्स तक वो मल्टीप्लाई हो गया. ठीक है, ऐसा करने से अपने को क्या मिला कि ये 9 को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं कि पहले देखो आप, पहले 333 था, उसमें सबसे पहले 3 कॉमन ले लिया आपने. अभी भी ये जीपी में नहीं है. फिर मैंने 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और एक 9 को अंदर ले लिया, वो सबको इनटू कर दिया. ठीक है, नाउ 3/9, और अब इस 9 को मैं 10 माइनस 1 लिख सकता हूँ. ठीक है, फिर इस 99 को 10 स्क्वायर 100 माइनस 1 लिख सकता हूँ मैं. ठीक है, प्लस 999 को 1000 माइनस 1 लिख सकता हूँ. करेक्ट, 9999 को 10 टू द पावर 4 10,000 माइनस 1 लिख सकता हूँ. अब तो ऐसे ही लिखते लिखते मैं n टर्म्स तक लिख लूँगा, अप टू n टर्म्स. ठीक है, ना अब ऐसा रियलाइज हो रहा है कि कुछ टर्म इसमें जीपी में आ गई. तो 3/9, जैसे कौन से टर्म जीपी में आ गए, देखो ये 10 आ गया, प्लस 10 स्क्वायर आ गया, प्लस 10 क्यूब, प्लस 10 टू द पावर 4 अप टू n टर्म्स. ये मैंने ले लिया अप टू n टर्म्स. ठीक है, और ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 अप टू कितने टाइम्स गई, n टाइम्स. तो ये हो गई -1 इंटू n, विच इज नथिंग बट -n भी कह सकते हैं उसको. ठीक है, ये प्लस भी लिख सकते हो उसको यहाँ पे, प्लस -1 इंटू n, यानी -n हो जाएगी एंड में. सो यहाँ तक देखो आप, ये पूरी जीपी है. करेक्ट, ये पूरी जीपी दिख रही है, जिसका a हमारा क्या है, नीचे भी यहाँ मेंशन कर सकते हो, a इज 10. कॉमन रेशियो क्या है, 10 है, जो ग्रेटर देन 1 है.
तो अब हमारा फॉर्मूला लग सकता है. सो विल अप्लाई द फॉर्मूला. 3/9 ये तो कॉन्स्ट बाहर है, कॉमन लिया हुआ है. अब इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए. a विच इज 10 इंटू r टू द पावर n, 10 टू द पावर n, n टर्म का सम चाहिए, -1 अपॉन r -1 ये आ गया. और ये -1 इंटू n कितनी हो गई, -n. ठीक है, यहाँ प्लस लिखा था ना मैंने, क्योंकि ये 10 वाले टर्म अप टू यहाँ गए, प्लस -1 -1 -1 -1 अप टू n टाइम्स, तो वो -1 इंटू n हो गया. ठीक है. नाउ इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं. 3/9 दिस इज 10/9 इंटू 10 टू द पावर n -1, करेक्ट, एंड -n. आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं या 3/9 से इंटू करके भी आंसर आप लगा सकते हैं, या 10/9 इनफैक्ट 9 कॉमन लेके भी आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि आपके बुक में आंसर इस तरह से मेंशन होगा 3/81. 9 मैंने कॉमन ले लिया. हियर इट इज 10 इंटू 10 टू द पावर n -1 और ये -9n. सो दिस इज गोइंग टू बी सम ऑफ n टर्म्स. ठीक है, दिस इज योर आंसर ऑफ दिस सीरीज जो 333 अप टू n टाइम्स तक जा रही थी. ठीक है, वापस देख लो एक बार फिर से. सम ऑफ n टर्म्स चाहिए, 3 + 33 + 333 अप टू n टर्म्स. सो सम कर लिया, फिर 3 हमने कॉमन लिया, फिर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, देन 999 को मैंने 10 के पावर्स में स्प्लिट किया, 10 स्क्वायर -1, 10 क्यू -1, 10 टू द पावर 4 -1 अप टू n टर्म्स. उसमें मैंने जीपी बना लिया, ये 10 10 स्क्वायर 10 क्यू 10 टू द पावर 4 अप टू n टर्म्स तक, और ये -1 -1 -1 अप टू n टाइम्स, तो ये -n बन गया. और ये जीपी में आ गई कंप्लीट. इसमें ए आर है, कॉमन रेशियो 10 है विच इज ग्रेटर देन 1, तो हमने ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन 1 का फॉर्मूला यूज किया. ऑल ऑफ यू अवेयर Sn इक्वल्स टू a इंटू आर टू द पावर n -1 अपॉन r -1 जब r ग्रेटर देन 1 होती है. तो ये रिजल्ट सबको पता है. फाइन. सो हमने इस फॉर्मूला में इसको स्प्लिट किया. यहाँ 10/9 आई, फिर 9 को मैंने एलसीएम ले लिया और 9 को बाहर कर लिया. सो विच केम 9 इंटू 9 हियर, और ये 3/81 वी हैव लेफ्ट. करेक्ट. आप यहाँ भी छोड़ सकते हो आंसर, और यू कैन गो अप टू दिस स्टेप ऑल्सो. ठीक है. सो दिस वे वी कैन गेट द सम ऑफ सच सीरीज. फाइन. जो जीपी में नहीं थी ना एपी में थी, तो मैंने इसको क्या किया, कुछ कॉमन लिया, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करके एक प्रॉपर जीपी में फॉर्म किया. कुछ टर्म रह गए जैसे -1 -1 तो n टर्म्स तक वो कितने टर्म हो जाएंगे, -1 इंटू n विच इज -9. तो ये हमें ध्यान में रखना है आपको. ठीक है. सो दिस वे वी कैन गेट द सम ऑफ सच सीरीज. क्लियर है. मान लीजिए इसी सम की जगह पे अगर हमारा प्रॉब्लम होता, लेट्स से Sn इक्वल्स टू 4 + 44 + 444, तो इसमें भी आप वैसे ही करेंगे, 4 कॉमन लेंगे, फिर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. तो ये हमें 9 टाइप के सम्स दे सकता है ऐसा, 1 1 2 2, करेक्ट, 2 2 + 2 2 2, 2 2 अप टू 10 टर्म्स, या 6 + 6 + 66 + 6 6 6. तो ऐसे हमें 9 प्रॉब्लम्स बनाए जा सकते हैं इस तरह में. करेक्ट. एक और सम भी फटाफट देख लें. देखिए इसी में, इसी फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 5 का. 5 क्वेश्चन नंबर 2. In this we have to find sum of n terms of 8 plus this is 8 this is 8 plus 88 plus 888 plus dot up to n terms. ठीक है, इनका सम चाहिए. So find how we will proceed. First we'll take 8 common. So 1 plus 11 plus 1 1 1 plus and so on. It will go up to
n टर्म्स, यहाँ प्लस भी लिख सकते हो, अप टू n टर्म्स. नाउ व्हाट यू विल डू, विल मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9, डिवाइड 9 कर दिया और 9 जो इंटू है यहाँ वो अंदर चला गया. 9 99 999, करेक्ट, प्लस अप टू n टर्म्स. फाइन. अब 9 को आपने क्या कर लेना है, 10 माइनस 1, जीपी तैयार करना है आपने को एक, 10 माइनस 1, 10 स्क्वायर माइनस 1, 10 क्यूब माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स. ठीक है. नाउ लुक एट दिस, 8/9 मैं 10 स्क्वायर, ये जो जीपी बनने वाली है उसको एक साथ कलेक्ट कर लिया, 10 टू द पावर क्यूब एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स. ठीक है. और माइनस डायरेक्ट में n लिख दूँ चलेगा, क्योंकि माइनस वन माइनस वन माइनस वन अप टू n टाइम्स, तो माइनस 1 इंटू n हो गई, तो वो हो गया माइनस n. ठीक है. अंडरस्टूड. ये हर एक सम में आपको ये स्टेप करना ही पड़ेगा यहाँ तक. अब ये डियर ये जीपी में फॉर्म हो रहा है जहाँ a अपने पास 10 है, कॉमन रेशियो भी 10 है विच इज ग्रेटर देन 1, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे. सो लुक एट दिस. नाउ वी हैव 8/9 inside, this is GP where a is 10, फॉर्मूला यूज करेंगे r to the power n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, और यहाँ पे हमारा माइनस n पड़ा है. ठीक है. इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, 8/9 एंड दिस इज 10/9 इंटू 10 to the power n माइनस 1 माइनस n. फिर n आप एलसीएम ले लीजिए, तो n को 9 को आप बाहर कर सकते हैं. सो दिस इज 8/81 और इनसाइड लेफ्ट विथ 10 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 एंड माइनस 9n. सो दिस इज योर सम ऑफ दिस सीरीज. ठीक है. लुक एट दिस सीरीज, क्या है हमारे पास, 8 8 8 8, हाँ, अप टू n टर्म्स. फिर आपने क्या लिया, 8 कॉमन लिया, 1 1 1 बनी. फिर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आपने 999 को 10 माइनस 1, 100 माइनस 1, 1000 माइनस 1 में स्प्लिट किया. देन 10 स्क्वायर 10 क्यूब अप टू n टर्म्स जीपी में फॉर्म हो गई. और ये माइनस 1, ये माइनस 1 और ये माइनस 1 अप टू n टाइम्स तक हो गया माइनस 1 इंटू n विच इज माइनस n. करेक्ट. अब फिर ये जीपी में आ गई जहाँ पे a 10 है, r 10 है, ग्रेटर देन 1. फिर से हमने Sn का फॉर्मूला यूज कर लिया. फिर से मैं लिख दूँ Sn का फॉर्मूला, जब r ग्रेटर देन 1 होती है, ar टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 व्हेन r ग्रेटर देन 1. ठीक है. सो ये रिजल्ट आप हमेशा ध्यान में रखेंगे. सो यू विल बी एबल टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स. So then we applied formula. After simplification, we reached the final answer. And this is what it is given in your textbook. में आंसर में इस तरह से दी हुई है. ठीक है डियर. सो आई टुक दीज 2 टाइप्स, जहाँ पे रिमेनिंग अब आपके 6 वाले रह गए, 7 वाले रह गए, 5. एनी प्रॉब्लम यू कैन डू इट. मैं आपको होमवर्क में एक सम यहाँ लिख देता हूँ जो आप ट्राई करेंगे. ठीक है. लुक एट दिस. आई बिलीव यू अंडरस्टूड दीज 2 सम्स. कोई दिक्कत नहीं होगी. लिख लीजिए, होमवर्क लिख लीजिए. इसमें ही हर एक टॉपिक के बाद होमवर्क हो जाए तो अच्छी बात है, समझ में आता है. सम ऑफ n टर्म्स, Sn इज इक्वल्स टू 4 प्लस 44 प्लस 444 प्लस, कहाँ तक जाना है डियर, अप टू n टर्म्स, टू n टर्म्स. ठीक है. एक सम और लिख लीजिए. सम ऑफ n टर्म्स इज 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस अप टू n टर्म्स. तो ये दोनों सम आप बना के मुझे दिखाएंगे. ठीक है. गुड. चलिए, ये 2 होमवर्क आप कॉपी कर लेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू आवर नेक्स्ट problem.
क्वेश्चन नंबर 6 इन योर टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पे पॉइंट वाले सम निकालने हैं। सम ऑफ एन टर्म्स, 6 का फर्स्ट ले रहा हूं मैं। सम ऑफ एन टर्म्स चाहिए 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.4444 प्लस अप टू एन टर्म्स। ठीक है, एन टर्म्स तक के सम चाहिए। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स। सो डेयर, यहां पॉइंट है, वरीड नहीं होना है। सेम प्रोसेस कैसे स्टार्ट की जाए तो देखिए, वापस हमने कुछ कॉमन लेना होगा। सो दिस इज योर एस एन। 0.4 में अगर आपने क्या ले लिया कॉमन, 4 यू हैव टेकन कॉमन, ये हो गया 0.1। दिस इज गोइंग टू बी 0.11 प्लस 0.111 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। ठीक है, अप टू एन टर्म्स। ठीक है, करेक्ट। नाउ अब यहां पे डेयर चाहे तो इस 0.1 को आप पहले तो 9 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि 0.9 ही अपने को 1 माइनस फॉर्म में देगा। तो 4/9 कर लेते हैं और 9 से इंटू अंदर कर लेते हैं। तो ये 0.9, दिस इज गोइंग टू बी 0.99, क्योंकि अभी तक ये जीपी बना नहीं है। तो जीपी बनाने के लिए ये दो काम हमें करने ही पड़ रहे हैं इस तरह के सीरीज में, अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप 4/9 ये आ गई। यहाँ पे 1 माइनस 0.1 लिख सकते हैं, विच विल कम 0.9 प्लस 1 माइनस, यहाँ पे मैं 0.01 कर लूँगा तो ये 0.99 आएगा। फिर डेयर 1 माइनस अगर मैं 0.001 करूँ तो 0.999 मिलेगी। इसी तरह से ये अप टू एन टर्म्स तक आई कैन डू दिस। ठीक है, करेक्ट टिल हियर। पहले 4 कॉमन ले लिया आपने, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया एंड देन 0.99 इन सभी को 1 माइनस। ठीक है, 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.01, 1 माइनस 0.01 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स तक सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ लुक एट दिस, विच इज इक्वल टू 4/9। ये तो आउटसाइड है हमारा 4/9। अब ये 1 अप टू ये एन टर्म्स तक जा रहा है, तो मैं इसको 1 इंटू एन यानी एन लिख सकता हूँ। 1 अप टू एन टर्म्स, तो ये एन आ गया। माइनस अब क्या रह गया, माइनस में मैं ये सारे टर्म डाल दूँ, 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस ये कहाँ तक चली गई, अप टू एन टर्म्स। ठीक है, प्रीवियस सम में आपने देखा था एन माइनस में था, अभी यहाँ एन पहले ही आ गया, बिकॉज 1 पहले पॉजिटिव है। और ये माइनस कॉमन लेके जितने माइनस वाले टर्म है, ये माइनस 0.1 माइनस 0.001 ये सारे माइनस कॉमन लिया, तो ये क्या बन गया, एक जीपी फॉर्म हो गया। ठीक है, इस जीपी का कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म देख ली जाए। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 0.1, इसका कॉमन रेशियो क्या है, दैट इज ऑल्सो 0.1, जो लेस देन 1 है। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सम ऑफ एन टर्म्स, क्योंकि जीपी रेडी हो गई, हमें जीपी मिल गया यहाँ पे। सो नाउ 4/9 एन माइनस, इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, 0.1 है, 0.1 इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो 0.1 है टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r विच इज 0.1। करेक्ट, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। फाइन, फॉर्मूला आपको याद ही है, Sn a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n
अपॉन 1 माइनस आर जब आर लेस देन 1 होता है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला। सो एन ए हमारा 0.1 है, 1 माइनस आर, आर 0.1 थी, टू द पावर एन। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ली जाए, 4/9, करेक्ट। दिस इज 9 n माइनस, यहाँ से अपने को मिल गया 1/9, करेक्ट, बिकॉज 0.1/0.9 पॉइंट गेट कैंसिल, 1/9 एंड 1 माइनस, इसको आप 1/10 पे n भी लिख सकते हैं, करेक्ट। दिस वे यू कैन क्लोज दिस ब्रैकेट, ठीक है। चाहे तो आप इसको फर्दर 9 एलसीएम वगैरह लेके भी आप बाहर कर सकते हैं, वैसा भी चाहते हैं तो यहाँ भी लिख दिया चलेगा आंसर, नहीं तो 9 एलसीएम लीजिए तो ये आ गया 4/81 एंड हियर इट इज 9n माइनस, ठीक है, -1 कर दीजिए या ब्रैकेट रखिए, 1 माइनस 1/10 टू द पावर n, ठीक है। दिस वे यू कैन लीव द आंसर, करेक्ट डियर। सो आई बिलीव यू अंडरस्टूड दिस सम। एक बार फिर से गो थ्रू कर लीजिए। 4 कॉमन लिया, फिर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, देन हमने 0.9, 0.099, 0.099 को 1 माइनस 1 माइनस वी डिड, सो दैट 1 1 1 1 अप टू n टर्म्स, तो n मिल गया अपने को, और ये बाकी सारे जीपी में आ गए माइनस कॉमन लेने के बाद, जिसका a 0.1 है और r भी 0.1 है, विच इज लेस देन 1। तो हमारा सम ऑफ n टर्म्स लेस देन 1 का फॉर्मूला मैंने यूज किया, ठीक है। सो दैट इज 4/9 n माइनस 0.1 विच इज a, 1 माइनस r is 0.1 to the power n upon 1 minus r, correct। and then simplify 0.1 upon 0.9, तो ये क्या हो जाएगी 1/9, and 1 minus 0.1 0.1 पे होल n है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1/10 पे होल n, कैन वी राइट, एंड दिस इज नथिंग बट 1/10 टू द पावर n, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। So this we have written here 1 minus 1/10 to the power n, and then 9 आप एल्शियम लेके 9 बाहर निकाल लें तो 4/81, 9n minus 1 minus 1/10 to the power n. This is going to be answer. Correct dear? तो ये इस तरह के सम थोड़े लेंदी होंगे, बट इसका एक बार आपको स्टाइल समझ में आ गया तो ऐसे सम का सीरीज आप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये ना तो ये एपी में है, ना तो जीपी में है, ना अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक में है, ये किसी जगह नहीं है, तो इसे हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में इस तरह की मेथडोलॉजी होती है, ठीक है। तो डियर आप इस सम में भी, इस टाइप में भी एक होमवर्क रख लीजिए। क्या होमवर्क होगी, जो आपके क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड क्वेश्चन है, होमवर्क लिख दे रहा हूं मैं, वहाँ मैंने 2 क्वेश्चन दिया है, ये तीसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर 6 टेक्स्ट बुक का सेकंड पार्ट, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, ये है 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 प्लस अप टू n टर्म्स, ठीक है, ये आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर थर्ड क्वेश्चन ऑफ होमवर्क, 2 पहले दिया और ये तीसरा, ठीक है। ये तीनों आपने करना है होमवर्क, एंड यू हैव टू, ऑल ऑफ यू हैव टू शो इन व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है डियर, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एंड आई एम श्योर आप सभी बच्चे कर रहे हैं होमवर्क, आई एम वेरी हैप्पी। यस्टरडे ऑल्सो ऑल ऑफ यू हैव डन दैट ऑब्जेक्टिव टेस्ट। मैंने पहले भी बोला है कि हर संडे वी विल गो MCQ क्वेश्चन, सो ऑलवेज रिमेंबर, संडे आते ही आप याद रख लो कि हमारा ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स का टेस्ट होने वाला है, वो 20 क्वेश्चंस का। सो प्रिपेयर फॉर संडेज ऑब्जेक्टिव टेस्ट। पूरी वीक जो भी पढ़ाई होती है उसी बेस्ड पे आई एम गोइंग टू टेक ऑलवेज अ 20 क्वेश्चंस टेस्ट, और जो डाउट हो यू कैन आस्क, ऑल्दो मैंने कई क्वेश्चन बच्चों को सॉल्व करके भी दिए हैं, तो वरीड नहीं होना है, सीखना है, अटेम्प्ट करना है। संडे को
फंडे बनाना है और फंडे बनाते समय सम भी करते जाना है. करेक्ट. सो now I am moving to our next problem in textbook only, which is question number 7. Look at this. Textbook का ही question है, question number 7. यहाँ पे भी sum of n terms चाहिए. तो Sn equals to, इसमें sum to n terms of the sequence है, तो ये भी आप कर लेंगे. 0.5 है प्लस 0.05 प्लस 0.005, करेक्ट, अप टू n टर्म्स. ठीक है, अप टू n टर्म्स. सो आई बिलीव आपसे हो जाएगा ये क्वेश्चन, हो जाना चाहिए, या मैं फटाफट करके दे दूं एक या और ये भी टाइप कर लेते हैं क्विकली. देखिए, सबसे पहले आप क्या लेंगे, कॉमन 5 लेंगे. तो ये 0.1, 0.01 प्लस 0.001 प्लस अप टू n टर्म्स. ठीक है, इस टाइप का हमने पहले कर लिया है. अब अपने को क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है. 0.9, 0.99 प्लस 0.99, वेट हियर 9 से इंटू करने पे ये 5 कॉमन लिया है ना हमने, तो ये गड़बड़ हो जाएगा. वेट, इस सम में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, ये गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ कॉमन लेने के बाद आप 9 से इंटू यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो अंदर की सीरीज है वो खुद जीपी में आ रही है ना. तो क्या की जाए, 5 जैसे मैंने कॉमन लिया तो 0.0 जैसे ये खुद एक जीपी में आ रहा है ना, जिसका ए क्या है 0.1, कॉमन रेशियो क्या है डियर 0.1, जो लेस देन 1 है. फॉर्मूला यूज हो जाएगी. सो विच इज 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सीरीज खुद एक जीपी में है डियर. सो ए इज 0.1, 1 माइनस आर 0.1 to the power n upon 1 minus r 0.1. Correct? This is the sum. So simplify कर ली जाए. This is going to be 5 outside, inside हो गया 1 by 9, और ये आ गया डियर 1 minus 1 upon 10 to the power n. ठीक है, this way you can leave it, और 5 को अंदर इंटू करके भी लिख सकते हो. ठीक है, ऐसे भी छोड़ सकते हो आप आंसर. 5 by 9 into 1 minus 1 upon 10 to the power n. That's it. This is the answer. Correct? So this way you can get the sum of this. तो इसका सेकेंड पार्ट जो है, दिस इज फर्स्ट आई हैव डन. तो सेकेंड आप ट्राई कर लेंगे खुद से डियर, उसको भी मैं होमवर्क लिख देता हूँ. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में Sn इक्वल्स टू 0.2 प्लस 0.02, करेक्ट, प्लस 0.002 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स है. ठीक है, तो आंसर भी आपको क्लियर है क्या हो जाना चाहिए. अगर मैं इसके आंसर की बात करूं ऊपर वाले सम को देख के 0.5 वाले को, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ऐसे 2 by 9, 1 minus 1 upon 10 to the power 9. करेक्ट, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. ये आंसर आएगी. ठीक है ना, तो ये आप ट्राई करेंगे डियर इस सम को भी. सो वी हैव नाउ फोर्थ वन इज द होमवर्क. दिस इज फोर्थ होमवर्क. क्लियर? होमवर्क पार्ट को एक बार फिर से समझ लें. ये तीसरा होमवर्क था, 6 का सेकेंड, ये आपको करना है और मुझे दिखाना है, और आप ज़रूर कर पाएंगे ये सम. और मैंने 2 होमवर्क यहाँ दिए हैं. ठीक है, दीज 2 होमवर्क्स, ये 2 होमवर्क ये हो गया डियर, और हमने नीचे में अभी आपको दिखाया अनदर. ठीक है, दीज 2, थर्ड वन दिस वन, ये थर्ड आपका होमवर्क हो गया, थर्ड वन, एंड द फोर्थ इज दिस वन. ठीक है, Sn, ये हमारा फोर्थ वन. करेक्ट. तो 4 होमवर्क, 4 क्वेश्चन अब तक यहाँ पे आपको मैंने दे दिए हैं.
ठीक है, और आपने अब तक यहाँ तक के सभी सम ऑफ सीक्वेंस समझ लिए, सीरीज इनका समझ में आ गया आपको, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग some more question in your textbook. Look at this, the next question of your textbook, which is question number 8 dear. Textbook का ही question है, question number 8. Question it is given, for a sequence if, question number 8 it is, for a sequence if Sn equals to 2 into 3 to the power n minus 1, find the nth term, find the nth term, nth term चाहिए पहले, and hence show that the sequence is a GP, ठीक है। तो अपने को क्या क्या चाहिए, पहले तो हमें nth टर्म चाहिए इस सीक्वेंस का, और फिर बताना है कि ये जो सीक्वेंस है क्या वो जीपी में है, ठीक है। दिस वी हैव टू शो, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में डियर मैं एक कॉमन क्वेश्चन एग्जाम्पल से मैं बात करूंगा। जैसे सपोज कर लो आप ये 1 है, दिस इज 2, 3 एंड सो ऑन इट गोज टिल 10, ठीक है। तो ये T1 कर लो, इसको T2 कर लो, T3 कर लो, और इसको मैंने T10 लिख दिया, और इससे एक पहले वाला 9 ले लेते हैं, इसको मैंने T9 लिख दिया, ठीक है। ये टर्म है मान लीजिए 1 to 10। तो मान लो मैं अगर S10 लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, T1 प्लस T2 प्लस अप टू T10, ये मीनिंग हुई है, ठीक है ना, दैट इज S10। अगर मुझे T9 चाहिए अगर, ठीक है, या T10 चाहिए, T10 मैं इसमें से कैसे निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ S में, तो अगर मैं सम ऑफ 10 में सम ऑफ 9 माइनस कर दिया तो मुझे T10 मिल जाएगा, अंडरस्टूड। अगर मुझे T10 चाहिए 10th टर्म, तो मैं अगर सम ऑफ 10 टर्म्स में माइनस कर दिया सम ऑफ 9 टर्म्स, तो क्वाइट नेचुरल कि मुझे ये 10th टर्म मिल जाएगा। लुक एट दिस, यहाँ से यहाँ 10th टर्म है और यहाँ से यहाँ मेरा S9 है, S9 दिस है, और ये नीचे वाला S10 है। तो अगर मैं S10 में से S9 माइनस करूँ तो मुझे ये T10th टर्म मिल जाएगी, करेक्ट। तो इसी कंसेप्ट को लेके हमें ये काम करना है, ठीक है। T10 वी कैन गेट S10 माइनस S9। तो हमारे पास डियर Sn दी हुई है, Sn इज 2 into 3 to the power n minus 1, ठीक है, दिस इज आर Sn। अगर मैं इसमें अब यहाँ पे S10 और S9 लिखा, यानी कहने का मतलब अगर सबको n में ले जाओ अगर, तो ये Sn माइनस 1 है ये, ठीक है। तो ये अपने को क्या दे रहा है, Tn, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे मैं पहले अब क्या कैलकुलेट कर लूँगा, Sn माइनस 1, ठीक है। सो Sn माइनस 1 क्या होगी, जहाँ जहाँ n है वो n माइनस 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 3 to the power n माइनस 1, और ये माइनस 1 तो ऐसे ही है, ठीक है। Sn माइनस 1 रेडी हो गया। अब हम मेरा Tn कैसे दिखाई देगा, Tn कैसे निकलेगा, तो Sn माइनस 1, ठीक है ना, S10 माइनस S9 यू विल गेट T10। तो समझ में आई बात। S10 में सम ऑफ 10 टर्म्स में अगर सम ऑफ 9 टर्म्स माइनस करोगे तो अपने को क्या मिलने वाला है, 10th टर्म। इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझिए। सो अगर हमारे पास सम ऑफ n दी हुई है तो nth टर्म निकालने का कंसेप्ट क्या हो गया, Sn माइनस 1, ठीक है। दिस वे वी कैन गेट द Tn, Sn सम ऑफ n टर्म्स, और उससे पहले वाले टर्म तक का सम माइनस करोगे तो अपने को Tn टर्म मिल जाएगी, ठीक है। चलिए इस कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए अब इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करेंगे और Tn की वैल्यू ढूंढ लेंगे, ठीक है। सो नाउ Tn इक्वल्स टू
एस एन हमारा क्या है डियर, 2 इंटू 3 टू दी पावर n माइनस 1। एस एन माइनस 1 भी क्या आ गया, 2 इंटू 3 टू दी पावर n माइनस 1 माइनस 1। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और देखते हैं क्या सिंप्लीफिकेशन होके क्या आती है। सो 2 इंटू 3 टू दी पावर n माइनस 2 इंटू 3 टू दी पावर n माइनस 1 और ये हो गई प्लस 2। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि माइनस 1 प्लस 1 गेट कैंसिल, ये माइनस 2 और ये प्लस 2 कैंसिल हो गया। आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ रह गया 3 टू दी पावर n माइनस 3 टू दी पावर n माइनस 1। अगर आप चाहें तो यहाँ भी ऐसे छोड़ सकते हैं या फिर इसको और भी फर्दर सिंप्लीफाई किया अगर आपने। सो लुक एट दिस, व्हाट यू कैन डू। यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए 3 टू दी पावर n। यहाँ पे अगर आपने कॉमन ले लिया क्या, 2 इंटू 3 टू दी पावर n माइनस 1। n माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा 3 और ये माइनस 1। So finally we have 4 into 3 to the power n minus 1. ठीक है, so this is your, sorry 3 minus 1 2 1 है, so 2 to 4 3 to the power n minus 1। ठीक है, so ये हमारा tn आ गया। This is going to be your tn। तो पहले सम का आंसर क्लियर हो गया। Look at this, पहला पार्ट, find the nth term of this sum of n terms। तो उसके लिए आपने Sn और Sn माइनस 1 किया और we came to know the concept कि Tn कैसे निकलेगा। तो sum of n terms माइनस sum of n माइनस 1 term करने पे we will get the Tn, जो मैंने इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर किया है। ठीक है, नाउ सो Tn इक्वल्स टू Sn माइनस 1 किया, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके we reached here which is Tn equals to 4 into, Tn is 4 into 3 to the power n minus 1। ये आपका nth टर्म आ गया। अब क्वेश्चन है कि क्या ये जीपी में है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक T1 T2 T3 निकाल लीजिए 1 by 1 पुट करके। T1 देखिए क्या हो जाएगा, T1 आएगा 4 n 1 minus 1 0। T2 क्या हो जाएगी डेयर, 2 डालोगे जब 4 into 3, ठीक है 4 into 3 T2। T3 क्या हो जाएगी, T3 विल बी 4 into 3 स्क्वायर, करेक्ट। और एक और T4 भी निकाल लीजिए, T4 हो जाएगी 4 into 3 to the power 3। अब देखो आप सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट 12 अपॉन 4 क्या इक्वल हो रहा है थर्ड अपॉन सेकेंड की। थर्ड क्या है 4 into 3 स्क्वायर, नीचे क्या है सेकेंड 4 into 3, यस इट इज इक्वल, 3 कॉमन रेशियो आ रहा है। ठीक है, सो द गिवन सीक्वेंस जिसका Tn ये है वो कहाँ है, जीपी में है। दिस सीरीज इज, दिस सीक्वेंस इज इन जीपी। हाउ यू हैव शोन दिस, वी हैव शोन इट लाइक T1 T2 T3 T4 कैलकुलेट किया और जहाँ पे सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड मिल रहा है, कॉमन रेशियोज कांस्टेंट आ रही है। सो द गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी जिसका Tn क्या है 4 into 3 n minus 1, 3 to the power n minus 1। तो हमने ये भी शो कर दिया, शो दैट द सीक्वेंस इज अ जीपी। पहले तो हमने nth टर्म निकाला जो Sn दी हुई थी, Sn इज 2 into 3 to the power n minus 1। तो इसका हमने Tn कैलकुलेट किया, ठीक है, इससे Sn minus 1 से हमारा Tn आ गया डियर दिस वन 4 into 3 to the power n minus 1। उसके बाद आप T1 T2 T3 T4 कैलकुलेट कर लीजिए और सेकेंड अपॉन फर्स्ट थर्ड अपॉन सेकेंड शो कर दीजिए, इक्वल आ रहा है। देखो आप 3 4 3 जा और यहाँ भी 3 आ रही है, तो कॉमन रेशियो कांस्टेंट आ रहा है 3। सो दिस सीक्वेंस इज इन जीपी जिसका Tn ये है 4 into 3 to the power n minus 1, करेक्ट। सो आई बिलीव यू अंडरस्टूड कि व्हेन Sn इज गिवन तो Tn निकालना सिंपल होता है। ठीक है, ये टाइप आपने आई बिलीव अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी किया था डियर, आपको याद होगा 10th क्लास में भी आपने ये टाइप किए होंगे कि Sn दिया हुआ है AP का
तो टी एन फाइंड nth टर्म फाइंड कीजिए एपी का। सिमिलर अप्रोच वहाँ पे भी हमने ऐसे ही करना होता है एपी में, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म ऑफ एन एपी, दैट विल गिव यू द टी एन nth टर्म ऑफ एन एपी। और यहाँ जीपी की बात है, कंसेप्ट विल बी सेम। फाइन। So dear, after this we will have some more problems that we will see in the next video dear। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग प्रॉब्लम्स उस लेसन का देखते हैं और नए टॉपिक की ओर एंटर करेंगे। मीनवाइल गो थ्रू कीजिए और टाइम है तो होमवर्क कर लीजिए, करेक्ट। तो देन यू स्टार्ट वॉचिंग सेकेंड वीडियो।